हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस आपके नए सेशन यानी कि 2026 और 27 के लिए रहेगा। जी हाँ बच्चों, और पता है आपको आज की इस एक ही वीडियो के अंदर जो कि हमारी लगभग 15-20 मिनट की बनेगी, इस एक वीडियो में हम आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, देखो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपके इस नए सेशन 2627 के लिए आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या है। सेकंड पे हम ये जानेंगे कि आपका चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है। तीसरे नंबर पे हम ये जानेंगे कि आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सको। और चौथी सबसे जरूरी चीज, इंपॉर्टेंट मैप वर्क कौन सा रहेगा जो आपके एग्जाम में 4 नंबर में आएगा इस बार, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस से, तो वो भी हम जानेंगे। और सबसे अच्छी बात बच्चों कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए रहने वाली है। जी हाँ बच्चों, तो आप ये मानो कि आपके इस नए सेशन के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है या फिर क्या क्या बदल गया है, ओवरऑल सारी की सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है आपके इस नए सेशन का, जहां पे आपकी 2 बुक होने वाली हैं। सबसे पहली हमारी भारत का संविधान सिद्धांत व्यवहार है, दूसरी राजनीतिक सिद्धांत है, ऐसे ही इंग्लिश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और सेकंड है पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। अभी ये सिलेबस आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में देख पा रहे हैं। अभी इसी सिलेबस को हम अच्छे से आपको समझाएंगे। कोई क्वेश्चन डाउट हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों, आप मुझे फॉलो करके मैसेज करके पूछ सकते हो। और 11वीं क्लास का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, नया ग्रुप है, सारे बच्चों ज्वाइन कर लेना। और सब्सक्राइब करके चैनल को बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना बच्चों, ताकि जब भी नई वीडियो आए आप उसको देख सको, ठीक है। तो चलो बच्चों शुरुआत करेंगे। देखो बुक्स के बारे में आपको पता चल गया। टोटल आपकी 2 बुक होने वाली हैं, भारत का संविधान सिद्धांत व्यवहार और राजनीतिक सिद्धांत, इंग्लिश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और पॉलिटिकल थ्योरी। अब सबसे पहले हमारी जो बुक नंबर 1 है, ठीक है, भारत का संविधान सिद्धांत व्यवहार वाली, हम इसकी जो विषय सूची है इसे निकालते हैं। तो सारे बच्चे अपनी विषय सूची निकाल लीजिए, फिर आपको मैं बताऊं कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। और साथ ही साथ देखो, चैप्टर के साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूंगा कि आपका ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ब्लूप्रिंट भी मैंने एक ही बार में यहाँ पे लिख दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपको सबसे पहले चैप्टर 1 पढ़ना है, संविधान क्यों और कैसे। सेकंड चैप्टर, भारतीय संविधान में अधिकार और ब्लूप्रिंट, ये दोनों चैप्टर मिला के 8 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। थर्ड चैप्टर होगा आपका चुनाव और प्रतिनिधित्व, ये अकेला चैप्टर आपका 6 नंबर का आने वाला है, ओके। फिर चैप्टर नंबर 4 है हमारा कार्यपालिका, 5 है विधायिका और 6 है हमारा न्यायपालिका। तो ये तीनों चैप्टर मिला के आपके 12 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ओके। सातवां चैप्टर है हमारा संघवाद और ये 6 नंबर का आएगा। आठवां चैप्टर हमारा है स्थानीय शासन और ये हमारा 4 नंबर का आएगा। और फिर आखिर में संवैधानिक जीवन दस्तावेज और संवैधानिक राजनीतिक दर्शन, ये हमारा 4 नंबर का है, ठीक है बच्चों। तो कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितने मार्क्स का आपका ब्लूप्रिंट है किस चैप्टर का, वो आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बुक 1 हो गई हिंदी मीडियम में। अब इसी को हम इंग्लिश मीडियम में देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो चैप्टर 1 एंड 2, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों चैप्टर मिलाकर आपके 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। थर्ड चैप्टर है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, तो ये आपके 6 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। फिर फोर्थ चैप्टर एग्जीक्यूटिव, फिफ्थ लेजिस्लेचर एंड सिक्स आपका जुडिशरी, ये तीनों चैप्टर मिला के 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 7 है फेडरलिज्म, 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इससे, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट्स, इससे 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और 9th एंड 10th से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल मिला के बुक 1 आपकी आएगी 40 मार्क्स, ठीक है। चलो अब निकालते हैं दूसरी वाली बुक, जो कि है हमारी राजनीतिक सिद्धांत की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने ये बुक निकाल ली है, और अब हम इसकी विषय सूची पे थोड़ा ध्यान देते हैं क्या क्या दिया गया है, और साथ ही में उसका ब्लूप्रिंट भी, ठीक है। देखो बच्चों, हमारा सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर 1, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। तो ये चैप्टर
आपका आएगा 4 नंबर का एग्जाम में। कितने नंबर का आएगा बच्चों? 4 नंबर का। फिर चैप्टर हमारा सेकंड स्वतंत्रता एंड थर्ड समानता, ये दोनों चैप्टर मिला के 12 नंबर के एग्जाम में आएंगे। ठीक है। फिर हमारा चैप्टर 4 जो है सामाजिक न्याय, जिसका नया नाम है न्याय। ठीक है, नया नाम केवल क्या है? न्याय, यानी कि जस्टिस। तो ये हमारा 6 नंबर का आएगा एग्जाम में। फिर 5वां चैप्टर है हमारा अधिकार। ठीक है, क्या नाम है? अधिकार। तो ये 4 नंबर। उसके बाद छठा चैप्टर नागरिकता, 7वां चैप्टर राष्ट्रवाद, ये दोनों मिला के 8 नंबर के हैं। और जो हमारा धर्मनिरपेक्षता का चैप्टर 8वां, ये 6 नंबर का आएगा। ठीक है, तो हमारी जो सेकंड बुक है ये भी 40 नंबर की रहेगी बच्चों। इसी को इंग्लिश में देख लो, जैसे चैप्टर 1 है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर फ्रीडम एंड इक्वलिटी, इससे 12 नंबर के हमारे जो क्वेश्चन हैं ये आने वाले हैं। फिर यहाँ पे सोशल जस्टिस से 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। राइट्स वाले चैप्टर से हमारे 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और सिटीजनशिप एंड नेशनलिज्म, इससे 8 नंबर के। और 8वां सेक्युलरिज्म, ये हमारे 6 नंबर के हो गए। तो कुल मिलाकर आपसे मैं बात कहूँ तो ये हमारे टोटल मिलाकर 40 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो अभी तक 2 चीजें हमने समझ ली। कौन कौन सी? सिलेबस क्या है हमारा और ब्लूप्रिंट क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। अब बात करते हैं बच्चों तीसरे टॉपिक की, जो कि है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और एक चीज और मैं बता दूं बच्चों, ध्यान से सुन लेना। आपकी ये हमारी बुक नंबर 1 है, ये बुक नंबर 2 है। तो हम आपको इन दोनों ही बुक के जितने भी आप ये चैप्टर देख रहे हैं, इन सभी चैप्टर्स के आने वाले कुछ ही दिनों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। इन सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाएंगे। कम से कम 10 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर करवाएंगे बच्चों, वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। इतना ही नहीं, हम आपके लिए लाइव सेशंस भी लेकर के आया करेंगे। ठीक है, एग्जाम टाइम पे लाइव स्पेशल सीरीज हुआ करेंगी, वीडियोस भी आएंगी आपके लिए मैप की अलग से वीडियो आएगी, एक्सप्लेनेशन की वीडियोस आएंगे। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो बुक नंबर 1 से हमारा चैप्टर 1 है भारतीय संविधान क्यों और कैसे। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम जानेंगे संविधान के बारे में, संविधान का अर्थ क्या है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान के काम क्या है और संविधान की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, फिर जानेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो कैसे हुआ था, जिसमें भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी इसका स्वरूप कैसा था, कैसे कामकाज हुआ था, सारी चीजें। उसके बाद संविधान एक राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत है, इसका क्या मतलब है ये जानेंगे। और हमारा जो भारतीय संविधान है ना, ये उधार लिए गए सिद्धांतों का टोकरा है। इसका मतलब भारतीय संविधान में बहुत सारे सिद्धांत दूसरे देशों के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, इसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब जानेंगे। अ बास्केट ऑफ बोरोड थ्योरीज। सेकंड जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, सेकंड वाला चैप्टर, इसके अंदर हम देखेंगे भारतीय संविधान में अधिकार। पहले तो जानेंगे अधिकार क्या होते हैं, मांग का क्या मतलब है, मौलिक अधिकार का क्या मतलब है, हमें इनकी आवश्यकता क्या है, मौलिक अधिकार की विशेषता क्या होती है। उसके बाद डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, और मौलिक अधिकार, इनमें संबंध क्या है और अंतर क्या है। फिर जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं इनके बारे में हम डिटेल जो है ना अच्छे से इस चैप्टर में समझेंगे। ओके, सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में रहेगा आपका ये राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी राइट्स वगैरह इनके बारे में हम जानेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 3 है बच्चों हमारा चुनाव तथा प्रतिनिधित्व। इसमें हम पढ़ेंगे चुनाव का क्या मतलब है, लोकतंत्र का क्या मतलब होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि भारत में जो चुनावी व्यवस्था है ये व्यवस्था कौन सी है। ठीक है, जिस जो कि हमारी सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली है, इसमें हमें सुधार की क्या आवश्यकता है। निर्वाचन आयोग क्या काम करता है, हमारा वोट देने का अधिकार का क्या मतलब है, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव का क्या मतलब होता है, निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण से क्या मतलब है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है। ठीक है, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसके ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे रहेंगे। फिर आता है चैप्टर नंबर 4 है हमारा कार्यपालिका। कार्यपालिका में जानेंगे कार्यपालिका का आखिर जो अर्थ है। ठीक है, एक मिनट। कार्यपालिका का अर्थ, कार्य और इसकी विशेषता। फिर कार्यपालिका के कई प्रकार होते हैं, जैसे संसदीय, अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक, स्थायी और अस्थायी। भारत में कौन सी है संसदीय कार्यपालिका, कैसी है, इसके बारे में जानेंगे। फिर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनके पद
इनकी योग्यता, इनकी शक्ति, इनके विशेषाधिकार, मंत्रिपरिषद, महाभियोग, ये सब देखेंगे। नौकरशाही और सिविल सेवाओं का वर्गीकरण भी जानेंगे। ओके, और एग्जीक्यूटिव के अंदर ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो आप यहाँ से देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 है बच्चों हमारा यहाँ पे विधायिका। अब विधायिका के अंदर से आप देखेंगे तो हमें विधायिका के अर्थ, कार्य और विशेषताएं जाननी है। विधायिका यानी कि संसद में 2 सदन की आवश्यकता क्यों होती है ये जानेंगे। एक सदन द्विसदनीय विधानमंडल का क्या मतलब होता है। राज्यसभा, लोकसभा, इनकी शक्तियां, इनमें क्या अंतर है। संसद और संसदीय समितियों के क्या काम होते हैं। संसदीय अधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संसदीय सचिव, कानून कैसे बनता है, क्या काम है इनके, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 5 है हमारा लेजिस्लेचर। ओके, अच्छा एक सेकेंड, इसके टॉपिक्स तो आपको मैंने दिखाए ही नहीं ये रहे टॉपिक। ठीक है, अब आता है छठा चैप्टर जो कि है हमारा न्यायपालिका। अब न्यायपालिका का मतलब क्या है, इसके क्या काम होते हैं, कितने प्रकार की होती है, ये प्रकार में ही हमारी जो न्यायपालिका की पिरामिड रूपी संरचना है ये आ जाती है। इसकी हमें आवश्यकता क्या है, न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, कैसे हटाया जाता है, इनकी महाभियोग। सर्वोच्च न्यायालय के कुछ क्षेत्र अधिकार होते हैं जैसे मूल अधिकार क्षेत्र, रिट अधिकारी, अपीलीय क्षेत्र अधिकार, सलाहकारी, ये सभी और ये सब चीजें हैं। ओके, जुडिशरी चैप्टर नंबर 6 रहेगा हमारा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 है बच्चों हमारा संघवाद। संघवाद का मतलब प्रकार और इसकी विशेषताएं। भारतीय संविधान में जो संघवाद है इसमें ताकतवर है केंद्र सरकार, तो इसके बारे में देखेंगे। शक्ति विभाजन केंद्र और राज्य के बीच में कैसे हुआ ये जानेंगे। राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है देश में और राज्य में, ये देखेंगे। तनाव क्या है नए राज्यों की मांग को लेकर के। अंतर्राज्यीय विवाद क्या है, जम्मू कश्मीर वाला विवाद क्या था, ये देखेंगे इसके अंदर। चैप्टर 7 फेडरलिज्म, और ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चैप्टर 8 स्थानीय शासन। स्थानीय शासन का मतलब क्या है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, स्थानीय शासन की विशेषताएं क्या हैं और इसकी कमियां क्या हैं। भारत में कैसे विकास हुआ स्थानीय शासन का। 73वां और 74वां संविधान संशोधन, कौन सा, 73वां और 74वां, इन दोनों संशोधन के बारे में जानेंगे। 73वें और 74वीं की क्या क्या विशेषता हैं और इनका कार्यान्वयन कैसे हुआ था। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा 4th है। अब चैप्टर नंबर 9 में संविधान एक जीवंत दस्तावेज जो है, इसमें संविधान में संशोधन हमें क्यों जरूरत पड़ती है, कैसे किए जाते हैं, अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं, संविधान की मूल संरचना और विकास। ठीक है, और न्यायपालिका का क्या योगदान होता है इसमें। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, कैसे है तो ये देखेंगे। फिर चैप्टर नंबर 10 संविधान का राजनीतिक दर्शन। बच्चों आपकी जो बुक नंबर 2 है ना, सेकंड वाली, सेकंड बुक का ये इंट्रोडक्शन है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें संविधान दर्शन का क्या मतलब है। ठीक है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए सम्मान, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, मताधिकार, संघवाद, ये सब इसके अंदर मिलेंगे। हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन मत करने का क्या मतलब है, और ये 1-2 चीजें। सेम ऐसे ही इंग्लिश मीडियम में पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप यहाँ पे ये सारे पॉइंट देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गए आपके बुक नंबर 1 के टॉपिक। ठीक है, अब बारी आती है बुक नंबर 2 के टॉपिक की, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर 1 है राजनीति सिद्धांतिक परिचय। तो इसमें हम राजनीति और राजनीति सिद्धांत क्या है इसको पढ़ेंगे। राजनीतिक सिद्धांत के अंदर आखिर हमें पढ़ना क्या है, क्या पढ़ते हैं वो जानेंगे। राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में कैसे उतारा जाता है और हमें ये सिद्धांत क्यों पढ़ने चाहिए ये जानेंगे। ठीक है, तो क्या नाम है, पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन टू थ्योरी, ये हमारा यहाँ पे टॉपिक है चैप्टर। अब आता है यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है, स्वतंत्रता की आवश्यकता, और स्वतंत्रता के ना 2 प्रकार होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। ठीक है ना, तो इसके बारे में जानेंगे। और भी अलग प्रकार होते हैं। स्वतंत्रता के आदर्श के रूप में नेल्सन मंडेला, आंग सैन सू की कहानी देखेंगे। स्वतंत्रता पे प्रतिबंध, स्रोत और आवश्यकता, हानि सिद्धांत क्या था जॉन स्टुअर्ट मिल का, वो देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 है फ्रीडम, और ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर आता है बच्चों चैप्टर नंबर 3 रहेगा समानता। तो समानता में सबसे पहले हम इसके अर्थ को जानेंगे, समानता की हमें आवश्यकता क्या है, कई प्रकार की समानता होती है। अवसरों की समानता का क्या मतलब है, प्राकृतिक और सामाजिक असमानता क्या है। देखो समानता के प्रकार अलग हैं और असमानता सामाजिक और प्राकृतिक अलग है। समानता के 3 आयाम हैं, प्रकार से अलग, वो देखेंगे। नारीवाद, समाजवाद, समानता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं ये जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो इक्वालिटी,
और ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके बच्चों, चलो अब आता है चैप्टर नंबर 4 है हमारा सामाजिक न्याय। अब सामाजिक न्याय के इस चैप्टर से हम जानेंगे न्याय का मतलब और हमें न्याय की आवश्यकता, समान लोगों के लिए समान व्यवहार वाला सिद्धांत, समानुपातिक न्याय, विशेष आवश्यकताओं की पहचान, न्यायपूर्ण वितरण क्या होता है, जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत क्या था, समानुपातिक न्याय का अनुसरण कैसे होता है, और एक पॉइंट ये चैप्टर 4 सोशल जस्टिस। ठीक है, चैप्टर 4 सोशल जस्टिस और ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चैप्टर 5 है बच्चों हमारा अधिकार। ठीक है, राइट्स। तो अधिकार का मतलब क्या है, हमें क्यों चाहिए अधिकार, कितने प्रकार के होते हैं अधिकार, ठीक है ना, अधिकार के स्रोत क्या है, कानूनी अधिकार क्या होते हैं, राज्य के इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, अधिकार कर्तव्य और अधिकार जिम्मेदारियां, इनके बीच में डिफरेंशिएट कीजिए। ओके, तो राइट्स वाला हमारा चैप्टर रहेगा ये वाला, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके। चैप्टर नंबर 6 जो कि रहेगा हमारा नागरिकता। अब इसमें हम देखेंगे कि एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे अधिकार नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे नागरिकता। तो नागरिकता का अर्थ, इसकी आवश्यकता और कितने प्रकार की होती है नागरिकता, जैसे कि सार्वभौमिक, वैश्विक नागरिकता, ये ठीक है। उसके बाद नागरिकता प्राप्ति करने के तरीके और नागरिकता गंवाने के तरीके क्या होते हैं, और एक आधे पॉइंट ये। ठीक है, जो प्राप्त करने के तरीके हैं वही गंवाने के तरीके हैं। ओके, तो चैप्टर 6 होगा सिटीजनशिप, और ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ पे सिटीजनशिप लिखना था। चैप्टर नंबर 7 है बच्चों राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का परिचय होगा सबसे पहले तो हमारा इसके अंदर, राष्ट्र और राष्ट्रवाद, इसमें साझी विश्वास, इसमें इतिहास को देखेंगे, साझी राष्ट्रीय पहचान का क्या मतलब होता है, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का क्या मतलब है, राष्ट्रवाद बहुलवाद में क्या डिफरेंस होता है, राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, ये सब चीजें हैं। ओके, तो नेशनलिज्म, और ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 7। सबसे आखिर में आता है चैप्टर नंबर 8 जो कि रहेगा धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम सबसे पहले कि धर्मनिरपेक्षता होती क्या है, फिर देखेंगे अंतर, किसमें अंतर, धार्मिक प्रभुत्व और धार्मिक वर्चस्व, प्रभुत्व और वर्चस्व, इसमें क्या अंतर होता है। तीसरा, धर्मनिरपेक्ष राज्य की आवश्यकता क्या है और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी मॉडल क्या है और धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल क्या है। और फिर भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना और पश्चिमी आयात, अल्पसंख्यकवाद, हस्तक्षेपवादी, वोट बैंक की राजनीति, तो ये आलोचना के अंतर्गत के सारे पॉइंट हैं। ठीक है, इन्हीं सभी को इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा आपका टॉपिक। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ तक ये हो गया। तो अभी तक जो है बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर अपने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है, चाहे वो आपकी बुक 1 के हों या बुक 2 के हों, ये सब यहाँ पे अच्छे से समझ लिए, है ना। तो यहाँ तक हमारे 3 टॉपिक पूरे हो गए, ठीक है ना, सिलेबस, ब्लूप्रिंट और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब समय आता है अगले टॉपिक का जो कि है इंपॉर्टेंट मैप वर्क का। ठीक है, वैसे तो जो ऑफिशियल सिलेबस आया है उसमें कोई मैप वर्क का नहीं दे रखा है, लेकिन पिछले 10 सालों में जो मैप ज़्यादातर एग्जाम में आए हैं उनको एनालाइज करके आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर 5 से आपका मैप आता है द्विसदनात्मक विधायिका वाले प्रांत। टोटल 6 से 7 प्रांत हैं। ठीक है, 6 से 7 प्रांत हैं जो आपको याद करने हैं, और ये उसका मैप है। चैप्टर 7 से सन 2000 में बने हुए नए राज्य कौन से थे, सन 1960 में जिनका गठन हुआ था, 1966 में जिनका गठन हुआ था, आर्टिकल 370 से संबंधित राज्य, और साथ ही साथ कुछ और जरूरी मैप आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपके लिए हम मैप की अलग से एक नहीं, दो नहीं, 4-5 वीडियो बनाएंगे जिससे हर एक टॉपिक को अच्छे से आप समझ पाओ। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपके यहाँ पर जो 4 टॉपिक थे, ठीक है ना, जैसे कि आपको बोला था हमने 4 टॉपिक करवाएंगे। पहला तो हमने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया, ब्लूप्रिंट देख लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए और मैप वर्क भी ऑलरेडी समझ लिया है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको सारी चीज़ें अब यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अब आप सभी बच्चों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप सभी बच्चे अपना अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे मुझे अपनी राय बता सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप उसको देख सको। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और हाँ बच्चों, यहाँ पे आई बटन में आपके हमने ऑल सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसकी वीडियोस यहाँ पे लगा दी है प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ से चेक करके देख लेना। ठीक है बच्चों, तो चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।